डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपनी जॉब्स एकेडमी। आप जैसा जानते हैं कि रीजनिंग में हम नंबर सीरीज पढ़ रहे हैं और नंबर सीरीज में अभी तक हमने आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चंस करवाए हैं और बहुत खुशी इस बात की हुई है कि बच्चे लिखते हैं कमेंट सेक्शन में, सर रीजनिंग की पहले समझ थी नहीं, अब रीजनिंग हमारे लिए बहुत आसान हो गई है। रीजनिंग है ही किताब ही कि मैंने कल भी कहा था, इसको वो लोग भी करते हैं जिन्हें मैथ का ABC भी नहीं आता है, तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते? आप तो मैथ में लाजवाब है। तो देखिए, आज हम नंबर सीरीज के मिक्स क्वेश्चन करेंगे। मिक्स्ड क्वेश्चंस रिलेटेड टू नंबर सीरीज। सवाल हो कहीं से, जवाब नहीं बेटा, सोल्यूशन होगा यहीं से। लाइन को गलत कर रहा है। जवाब सही भी होता है और गलत भी होता है, लेकिन सोल्यूशन हमेशा सही होता है। इसलिए हमने कहा सवाल हो कहीं से, सोल्यूशन होगा यहीं से। जवाब नहीं बोला, सोल्यूशन बोला है। चलिए, मेरे पास पेपर्स है पुराने 10-15 साल के, तो मैं देखता हूं उन सवालों में नंबर सीरीज रिलेटेड कौन कौन से सवाल हमारे पास आए हुए हैं। तो चलिए सवाल नंबर 1 की ओर। देखो प्यारे बच्चों, SSC CGL का सवाल, टियर फर्स्ट का सवाल है ये कि 2022 में पूछा गया था। CGL का सवाल, इनकम टैक्स का ऑफिसर बनना है CGL, GST में जाना CGL, पासपोर्ट के दफ्तर में जाना CGL, बड़े बड़े अच्छे अच्छे पोस्ट पे जाना CGL का काम। अब जरा देखिए इस सवाल को कैसे टैकल कर सकते हैं हम। यहां पहले क्वेश्चन मार्क है, फिर दिया हुआ है 11, फिर 35, फिर 107, फिर 323। सर ये तो बिल्कुल एक नए तरह का सवाल है। हमें तो पहले वाले वैल्यूज दिए जाते थे और उसके बाद हम लास्ट निकालते थे या बीच का निकालते थे। यहां तो कहानी फंसी हुई है। अब इसको नहीं देखेंगे, हम यहां देखेंगे पैटर्न बनता है कि नहीं बनता है। 11 को अगर मैं मल्टीप्लाई 3 से करूंगा तो कितना आएगा बोलो, प्लस करूंगा तो कितना आएगा। अच्छा, ये मैंने पैटर्न बना दिया, मल्टीप्लाई 3 से करना है, प्लस करना है 2 से। अब जरा मैं चेक करूंगा इधर आगे चलता है कि नहीं चलता, चेक करना पड़ेगा ना। 35 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, कितना आएगा बोलो, 105। इतना आपको मैथ आता है। 105 को प्लस अगर 2 करो कितना आएगा बोलो। मतलब ये एग्जीक्यूट हो गया, एग्जीक्यूट। इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई 3 प्लस करता है 2, मल्टीप्लाई 3 प्लस। तो यहां पर ही मुझे करना पड़ेगा, कुछ तो नंबर होगा यहां पर, वो नंबर लेना है जिसको मल्टीप्लाई 3 से करूंगा, प्लस करूंगा 2 से। अब मुझे बता 11 मुझे बनाना है, x लूंगा, मल्टीप्लाई 3 प्लस 2, बोलो जी कितना आएगा, 3x कितना आएगा बोलो, 9x कितना आएगा बोलो, 9/3 कितना आएगा बोलो। तो इसका मतलब है जो पहला नंबर वो मुझे कितना मिलना चाहिए बोलो, 3 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 3 पहला आएगा, 3 × 3 + 2 कितना आएगा, 9/2 कितना आएगा बोलो, 11 ही तो आंसर है यहां पे। तो इसका मतलब है जो पहला नंबर मिलेगा मेरे प्यारे दोस्तों वो कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, क्योंकि पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है, मल्टीप्लाई बाई 3 और प्लस कर रहा है। अगर किसी को डाउट होगा तो यहां पर भी चेक कर सकते हो। 107 को मल्टीप्लाई से करो बोलो कितना आएगा बोलो, 321 आएगा, प्लस करो 2 कितना आएगा। तो मतलब इसका मतलब है ये पैटर्न हमारा फुली एग्जीक्यूट हो रहा है। CGL का सवाल आप लोगों ने किया, वो भी सेकेंड्स में कर दिया है। आइए नेक्स्ट सवाल करते हैं। अब प्यारे बच्चों, SSC GD का सवाल है कांस्टेबल का। जिन लोगों को शौक है कि मैं कांस्टेबल बनूं जम्मू कश्मीर पुलिस का, वो ये सवाल आराम से कर सकते हैं। सिर्फ मामूली सी गाइडेंस की जरूरत है। मैं तो सिखा रहा हूं। इससे पहले CGL का सवाल लिया, वहां आपको पहला वाला वैल्यू देखना था, यहां पर आपको लास्ट का वैल्यू देखना है। पैसे का खेम है बेटा, पैसा ज्यादा तो सवाल मुश्किल, पैसा कम तो सवाल आसान है। ऐसा अब नहीं है। अब जो CGL के सवाल होंगे वो GD में आएंगे। अब लेवल बढ़ चुका है, अब पैसा नहीं देखा जाएगा, अब बंदे को देखा जाएगा। सुनो ध्यान से, यहां करना क्या है, 8 को अगर मैं +2 करूं तो कितना आएगा बोलो। अगर 10 को मैं मल्टीप्लाई 2 से करूं तो कितना आएगा, माइनस करूंगा 3 कितना आएगा। इसका मतलब है पहले वाले में अगर मैं 2 प्लस करता हूं, दूसरे में मैं 2 मल्टीप्लाई करता हूं, -3 करता हूं। अब मैं देखूंगा आगे भी चलेगा कि नहीं चलेगा। 17 को प्लस करो कितना आएगा 2, 19 को मल्टीप्लाई से करना बोलो 2 से कितना आएगा 38, माइनस करेंगे कितना 3 कितना आएगा बोलो। इसका मतलब है ये हमारा पैटर्न एग्जीक्यूट हो रहा है। समझ में आ रहा। तो 37 को क्या करूंगा बोलो, यहां देखो, यहां +2 है ना, ऑल्टरनेट है ना,
पहले +2 फिर मल्टीप्लाई, +2 फिर मल्टीप्लाई, फिर +2 फिर क्या गया मल्टीप्लाई। तो 37 को मल्टीप्लाई से करूंगा बोलो 2 से, कितना आएगा बोलो, अरे बोलो ना 70, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस करेंगे 3, कितना आएगा बोलो 71 आंसर में है। अरे कैसे नहीं होगा सर, 71 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मतलब लाजवाब सवाल, आसान सवाल, जीडी 2022 का सवाल है। आइए करते हैं और सवाल। मुझे उम्मीद है कि आप साथ साथ में जवाब भी देंगे हमें। आप वीडियो को पॉज कीजिए, सवाल जवाब लिखिए कमेंट सेक्शन में, ताकि आप लोग हमारे साथ साथ सवाल कर पाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम, जो एक और नए एग्जाम का होगा 2023 का। देखेंगे हमारे में दम है कि नहीं। प्यारे बच्चों, एसएससी सीएचएसएल 2023 का सवाल है। किसका? एसएससी सीएचएसएल 2023 का सवाल है। मतलब देखो, सवाल मैं घर से नहीं ले रहा हूं, यकीन मानिए मैं किताब से सवाल ले रहा हूं, पुराने पेपर से ले रहा हूं सवाल। और ये सवाल है ही ऐसे जो आप चुटकी में करते, मेरी गलती क्या है भैया? हमने पढ़ाया और आप सवाल सेकंड्स में करते, मेरी गलती इसमें है? नहीं, गलती नहीं मेरी है, बल्कि मैं चाहता हूं आप सेकंड में नहीं, नैनो सेकंड में करो। कैसे करोगे सर? यहां पर देखेंगे पहला डिफरेंस 254 का डिफरेंस करेंगे, 251 से कितना आएगा बोलो, 3 का डिफरेंस है। यहां पे, यहां 3 माइनस करना है। फिर यहां देखो 6 का करना है। यहां पे देखो, यहां पे कितना है, फिर यहां कितना आएगा 15 का। तो 224 में 15 माइनस करेंगे, हमारे हिसाब से 200, तो ये 209 इसका आंसर आएगा। यानी कि करना क्या है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 3 5 जा, ऊपर 3 का टेबल पढ़ लो, या 3 का टेबल मत पढ़ लो, 3 3 का फर्क ऊपर में आ रहा है। अगर ये 3, ये 6, ये 9, ये 12, ये 15, ये 15 के बाद कितना आएगा 18, 18 के बाद 21 के बाद, बस खत्म है। तो सीएचएसएल 2023 का ये सवाल है। अब आप बोलोगे ना, सवाल हो कहीं से, सवाल हो कहीं से, सॉल्यूशन होगा बस। एसएससी एमटीएस 2022 का सवाल है। इतना आसान सवाल है, ये बच्चे लोग हंसते हैं जब मैं सवाल ऐसे कराता हूं। भाई मैं क्या करूं, सवाल ही ऐसे। देखो ये 2022 के सवाल है, अब सवाल यही आएंगे और क्या आएंगे। अब आप लोग तेज हो गए रीजनिंग में तो आप मुस्कुराते हैं। ये जो तुम मुस्कुरा रहे हो, क्या खुशी है जो छुपा रहे हो। अब सुनिए, यहां इन दोनों का डिफरेंस निकलेंगे तो 43 में 40 तो कितना आएगा, 3 का डिफरेंस आएगा। 52 में -43 तो नाम को डिफरेंस आ रहा है। और 79 में 52 करेंगे तो कितना आ रहा है, 27 डिफरेंस आ रहा है। और 160 में 79 करेंगे तो मेरे हिसाब से 81 का डिफरेंस आ रहा है। सर मजा ही आ गया। मतलब यहां पर ये मल्टीप्लाई कर रहा है 3 से, यहां कर रहा है 3 से, यहां कर रहा है 3 से। अब 3 से करेगा तो कितना आएगा, 243 आएगा। लास्ट में बचा क्या, 160 को प्लस करेंगे 243 कितना आएगा बोलो, 403। आंसर कितना आएगा बच्चों, 403 इसका आंसर आएगा तुरंत। मतलब सर क्या समझाया कि दोनों का डिफरेंस यहां पर 3 आ रहा है, यहां पर 9 आ रहा है, यहां पर कितना आ रहा है 27 का आ रहा है, यहां पर 81 का आ रहा है। तो यहां कितना आएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 3 जा। यानी कि आपने इसको इसे मल्टीप्लाई 3 से करना है, फिर इसका मल्टीप्लाई, फिर इसका मल्टीप्लाई, फिर इसका मल्टीप्लाई। समझ में आ रहा है ना। ये 3 का टेबल नहीं पढ़ना ना 3 को डबल किया, 3 का तो रिश्ता खत्म उधर ही हो गया। 3 को 3 से किया तो कितना आया 9, फिर 9 का मल्टीप्लाई, फिर 27 का मल्टीप्लाई, फिर 81 का मल्टीप्लाई। यानी कि बीच का 3 मल्टीप्लाई का गैप रहता है इसमें। तो 81 को 3 से करेंगे तो 243 आएगा, प्लस कर देंगे तो 403 इसका सवाल का जवाब लाजिमन आएगा। यह सवाल एसएससी एमटीएस 2022 का सवाल था, जिसे आप तुरंत सेकंड्स में उड़ा ही देते हैं। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, एसएससी सीजीएल टियर सेकंड का सवाल है 2023 का। यानी कि टियर 1 का सवाल तो बंदा कर लेता है, लेकिन टियर सेकंड का सवाल इससे भी जबरदस्त होता है, क्योंकि सीजीएल के टियर 2 होते हैं ना, फर्स्ट वन एंड सेकंड वन। ये सेकंड का सवाल है, समझो ये मेंस का एग्जाम है, प्रीलिम्स का नहीं। किसका है, सीजीएल का लेवल हमारे यहां जम्मू कश्मीर केएस के लेवल के बराबर होता है। समझो आप, इतना अद्भुत लेवल है सीजीएल का, समझ रहे हैं आप।
तो मेरे प्यारे दोस्तों ये देखो सीजीएल टीयर सेकंड का सवाल भी आपने किया। सुनील मियां का नाम लेता हूं सर, आपने बड़ी मेहनत करी मेरे ऊपर। देखिए जी, तो 179 को माइनस करें 58 से तो कितना आएगा? एक कितना आया? अरे एक आएगा, मतलब आपको मैं जो लिखवाऊंगा वही बोलेंगे। अरे कैसे हो सकता है, 9 में से एक कितना कितना रहेगा? यहां पर समझ आ रहा है? 7 में 5 करेंगे तो कितना होता है? हाँ तो बोलना चाहिए ना सर, एक कहां से आया? जानबूझ के मैं लिखता हूं, आप भी साथ साथ बोलते रहो। तो 121 आया इनका डिफरेंस। अब इनका निकालना है, इनका निकालना है, पहले यहां देखेंगे। यहां का डिफरेंस आ रहा है 688 माइनस करेंगे 492 190। आहा, क्या ये जो ये जो 121 है ये किसका स्क्वायर है? 11 का स्क्वायर है। शाबाश, 11 का स्क्वायर है। ये किसका है? 14 का स्क्वायर। इसका मतलब है 11 के स्क्वायर के बाद 12 का स्क्वायर आएगा, 13 का स्क्वायर आएगा, फिर यही पैटर्न मेरे दिमाग में छप रहा है। तो 11 को स्क्वायर ले लिया 121, तो यहां आएगा 12 का स्क्वायर 144, यहां पे कितना आएगा बोलो? 169, फिर आएगा 196। इसका मतलब यह है कि मुझे 179 को प्लस करना है 144। 9 प्लस 4 13 हो गया, 9 प्लस 7 11 कितना हो गया बोलो? 12। कितना आएगा? 323। इसका आंसर हो गया है, इसका आंसर 323 हो गया है, डी वाला आंसर। अब मैं चेक करूंगा आगे भी ये हो रहा है नहीं हो रहा है। 323 को कितना प्लस करना है बोलो? 160। तो कितना आएगा? 6 प्लस 9, 9 प्लस 3 12, 6 दूनी 8 9 4 आया बोलो। इसका मतलब है हमारा आंसर 323 बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारा पैटर्न मैच कर गया। पहले 121 का डिफरेंस 11 का स्क्वायर, फिर 12 का स्क्वायर 144 144, फिर 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225। बस में आ रही ना? आगे है नहीं, वरना हम 40 तक स्क्वायर आपको जुबानी सुनाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? सुबह सवेरे निहार मुंह, कुछ न खाया हो पिया हो, टेबल याद करो मेरी तरह, तुरंत हो जाएगा। 40 तक स्क्वायर इस बंदे को याद है, वो मैथ को लिटा के पीटता है। समझ रहे हैं आप? तो आइए चले आगे शुरू करते हैं। ये आपको सीजीएल टीयर सेकंड का सवाल भी कर लिया है। तो मैं कांस्टेबल के बच्चे को ये बताना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर का जो बच्चा मुझे सुन रहा है, बेटा अपनी लेवल को हल्के में नहीं रखना है। जब हम पढ़ेंगे तो इस अंदाज से पढ़ेंगे, हमारी पढ़ाई में सीजीएल भी होगा, एमटीएस भी होगा, सीपीओ भी होगा, सीएचएसएल भी होगा, जीडी भी होगा। मेरा बच्चा यहां पढ़ेगा तो वो सिर्फ एक एग्जाम की तैयारी नहीं करता है, क्योंकि जब चैप्टर पढ़ाया तो चैप्टर में यही याद रखना है, सवाल हो कहीं से, सॉल्यूशन होगा और इंशाल्लाह सिलेक्शन भी होगी। बात खत्म है। नेक्स्ट सवाल। शाबाश प्यारे बच्चों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2022 का सवाल आपके सामने हाजिर है। सवाल क्या है? 14, 16, 36, 132 इसके बाद क्या होगा? जरा इसको थोड़ा सा लॉजिकली सोचते और समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप डिफरेंस फाइंड करोगे तो आपको डिफरेंस आ रहा है 2 का, यहां पे ना, यहां पे डिफरेंस कितना आ रहा है बोलो? बोलो 20 का आ रहा है। फिर डिफरेंस कितना आ रहा है? 96 का। मतलब ये कोई पैटर्न ऊपर बन नहीं रहा है, तो यहां डिफरेंस वाला पैटर्न चल नहीं रहा है, क्योंकि कोई पैटर्न बनेगा नहीं। अब अगर मैं अपनी अकल का इस्तेमाल करूंगा तो आप बोलना मैं सही हूं या गलत हूं। अगर मैं यहां 14 को मल्टीप्लाई करूंगा, अगर मैं 14 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, किससे बोलो? कितना आएगा? माइनस करूंगा 12 तो कितना आएगा? ट्राई करके देखते हैं। 14 को मल्टीप्लाई किससे किया? कितना आया? 28 में 12 माइनस किया, कितना आया? अब चेक कर लेता हूं। 16 को मल्टीप्लाई करो किससे? 3 से, किससे बोलो? कितना आएगा? माइनस करो 12 तो कितना आएगा? ठीक है जी। अब आगे चलो, 36 को मल्टीप्लाई करो 4 से, कितना आएगा बोलो? 4 6 24, 4 3 12, 14 आएगा 144। माइनस किससे करना है बोलो? 12 से, कितना आएगा बोलो?
इसका मतलब हमारा पैटर्न मैच कर रहा है। करना क्या है, मल्टीप्लाई 2 माइनस 12, मल्टीप्लाई 3 माइनस 12, मल्टीप्लाई 4 माइनस, तो इसका मतलब है यहां इस वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। बोलो जी, यहां तक हो गया 4 हो गया। अब किसे करेंगे बोलो, हाँ यहां तक हो गया। अब लास्ट में करेंगे मल्टीप्लाई 5 माइनस 12, राइट। तो कितना आएगा, 5 दूनी 10 आएगा, 15 16, कितना आएगा बोलो, 6 तो 60 आएगा। माइनस करेंगे 12 से, कितना आएगा बोलो, 8 आएगा। 5 में कितना आएगा, 4, 648 है कहीं पे। दिस सी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 648 इज द आंसर। तो इस तरह का पैटर्न भी एग्जाम में आएगा। ये कैसे होगा, आपको प्रैक्टिस से होगा। आप बोलोगे सर कैसे करते हैं, हम भी सर की तरह करेंगे। करेंगे आप, क्यों नहीं करेंगे आप, बल्कि आप मुझसे तेज कर सकते हो क्योंकि आपका एग्जाम है। हम तो पढ़ाते हुए 1000 सवाल करते हैं, आप मेरे से 2000 सवाल करोगे क्योंकि आप यू हैव टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन ना। आप इस नंबर सीरीज में 500, 1000, 2000 सवाल कर सकते हो, फिर देखना आपको कोई पैटर्न आपसे फंसेगा नहीं। मतलब आप नहीं फंसोगे, सवाल तो फंसेगा। आप समझ गए। अब बस इसके बाद शायरी शुरू हो जाएगी। यहां तक शुरू हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 लेंगे। आप लास्ट तक वीडियो देखिएगा, मैं शायरी जरूर सुनाऊंगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2020 का सवाल है। इस सवाल को देखिए और इस सवाल की नजाकत को समझिए। बहुत कल एक आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नेम, अनमोल सिंह जी है कोई हमारा स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं, बहुत दूर से है, तो कह रहे थे सर आप बहुत बारीकी से पढ़ा रहे हैं। उर्दू का एक बड़ा अच्छा लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया, बारीकी। बारीकी मतलब बहुत गहराई से आप पढ़ाते, तो आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ है कि आप लोग सफल रहें। अब देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल का सवाल है, कैसे करना है। 23, 28, 38, बीच में क्वेश्चन मार्क, 62 और 70। डिफरेंस देखो इनमें कितना आ रहा है, ये 5 जमा कर रहे हैं यहाँ पे। इधर कितना हो रहा है बेटा, 10। यहां से यहां देखो 8 का फर्क आ रहा है। ठीक है जी, बोलो जी। तो यहां इन दोनों में फर्क कितना है, 5 का फर्क है। अब इसका मतलब यहां पर इससे पहले का फर्क कितना आना चाहिए। अगर मैं यहां 8 को, मुझे इधर जाना ना, यहां से इधर प्लस करता हूं, तो यहां 8 को प्लस करूंगा 5, तो कितना आएगा बोलो, यहां पे 13 होना चाहिए। अब इस 62 में माइनस करूं 13, कितना आएगा बोलो, तो 49 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 5 को प्लस किया 5 तो कितना है, अब इनमें क्या है, 8 का फर्क है। 8 को प्लस कितना करूंगा, कितना आया 13, इसमें से माइनस करूं तो कितना आएगा। क्यों माइनस किया, प्लस क्यों नहीं किया सर, इसलिए प्लस किया क्योंकि ये सीरीज जो है इंक्रीजिंग सीरीज है। क्या है बोलो, तो यहां 62 से नंबर कम ही होगा ना। 13 प्लस कैसे करूंगा, मुझे नंबर ढूंढना है ना, तो वो 62 से कम होगा, तो कम निकालने के लिए माइनस करूंगा, प्लस थोड़ी करूंगा। तो यहां पर 5 प्लस किया, यहां पर भी 5 प्लस किया, इस साइड से छोटे से बड़े को 5 प्लस किया ना, 5 प्लस 10, 5 10 होगा, 8 प्लस 5 13, माइनस कर दिया 49 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब मैंने आपको बताया तरीके लाजवाब तरीके हैं, बेमिसाल तरीके हैं। उम्मीद करता हूं मैंने जितने क्वेश्चन आपको दिए थे वो सारे क्वेश्चन हमने कर दिए हैं। ठीक है जी, और अब नई वीडियो में मुलाकात करेंगे आपके साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और प्रैक्टिस करिए, मज़ीद से मज़ीद क्वेश्चंस करिएगा, और इंशाल्लाह हम बहुत जल्द आपको जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं या जो पढ़ा चुके हैं, इनके नीचे गूगल ड्राइव का हम लिंक डाल देंगे जिसमें आपको इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे। तो इजीली जो वीडियो देखोगे वहाँ क्लिक कर दिया आपने PDF फाइल पे, तो PDF फाइल सीधा आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी और प्रैक्टिस करते रहिएगा। जो जिस चैप्टर को हम पढ़ाएंगे उस चैप्टर का आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। यहाँ एक बच्चा है जो कहता सर शायरी सुनाइए, तो अब कोशिश करता हूँ कि याद आ ही जाए हैं। सुना दीजिए, मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ। बहुत ज़बरदस्त शायरी है, पर दिल थाम के रहिएगा। और चलिए आपकी फरमाइश पर कुछ लाजवाब अशार आपको सुनाता हूँ, और उम्मीद है कि आप दिल थामे हुए रखेंगे।
क्या दौर आ चुका है कि जब मैं पढ़ाता हूँ तब मोबाइल फ़ोन नहीं खुलते हैं, लेकिन जब शेर सुनाता हूँ लोग मोबाइल खोले बैठे हैं कि कुछ कंटेंट मिलेगा। कोई बात नहीं, आप अपना कारोबार चलाइए। तो शेर है आपकी खिदमत में, लिखा है कि खाली पड़े हुए हैं मेरे हाथ देख लो, खाली पड़े हुए हैं मेरे हाथ देख लो, कोई नहीं है आज मेरे साथ देख लो। ये उनके लिए जो तन्हाई की जिंदगी गुजार रहे हैं। खाली पड़े हुए हैं मेरे हाथ देख लो, खाली पड़े हुए हैं मेरे हाथ देख लो, कोई नहीं है आज मेरे साथ देख लो। मैं जिनको दस्तयाब रहा कल्बो जान से, मैं जिनको अवेलेबल, मैं जिनको दस्तयाब रहा कल्बो जान से, वो जाते जाते कह गए औकात देख लो, वो जाते जाते कह गए औकात देख लो। तो मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि जो ये प्यार मोहब्बत की लाइनें हैं, मियाँ ये छोड़ दो, पढ़ाई पे आओ, वरना जाते जाते यही कहा जाएगा सरकारी नौकरी है, हाँ, जाते जाते औकात देख लो। हाँ, ठीक है जी। तो हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ेंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए क्योंकि ऐसा लाजवाब कंटेंट आपको यहीं पर मिलेगा, है ना। हंसते मुस्कुराते हुए अपना ख्याल रखिएगा जी। एक बार और शेर सुनाऊं? हाँ, क्यों किसी से वफा करे कोई, दिल न माने तो क्या करे।